Very good morning, all of you. This is the exercise 10.3, and I'm going to start from question number exercise 10.3. और इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझाया गया, तो उसको आप अगर पढ़ के इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा. थैंक यू. Let's proceed. Good morning, all of you. I'm going to start 10.3 क्लास 11th. इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें जितने भी थ्योरी है वो और कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हैं और उसके फार्मूले सब हैं. अगर आप उसको पहले पढ़ेंगे तब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और सरल पड़ेगा. नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी. Thank you. Reduce the following equations into two slope intercept form. Reduce the following equation into slope intercept form and find their slopes and the intercepts. Reduce the following equation into slope intercept form. Slope intercept form क्या होता है पहले ये देखते हैं. स्लोप का मतलब होता है एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस. और इंटरसेप्ट का मतलब a part cut by line on y axis. ये है. अब आप देखिए इसको क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये होता है, ये रफ डायग्राम है, थोड़ा समझ ले फिर इसके बाद सवाल करते हैं. x डैश x, y डैश y. देखिए अब जैसे कोई लाइन यूं जा रही है तो ये x एक्सिस से एंगल जो बना रही है ये m इक्वल टू tan थीटा, ये है स्लोप, यही स्लोप है. और ये जो इंटरसेप्ट काट रही है यहां से यहां तक ये c है ना, यहां से यहां तक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट 0C. अब हमें ये जो लाइनें दी हैं इनको हमें इस रूप में लाना है कि इसका हम स्लोप भी ज्ञात कर सके और इंटरसेप्ट भी. तो देखिए आप पहला इक्वेशन है, पहला x प्लस 7y इक्वल टू 0. इसको हम इस रूप में पहले लिख लें, y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में लिख लें. तो जो x का कोएफिशिएंट है वो स्लोप होगा और यहां जो भी नंबर आएगा वो इंटरसेप्ट होगा. तो 7y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस 1/7x प्लस यहां कुछ है ही नहीं तो 0. तो देखिए ये जो x का कोएफिशिएंट है यही स्लोप है. तो m इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -1/7, और c इक्वल टू क्या आ गया, 0. ये आपका आंसर आ गया. सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसी तरह से उसको हम बदल लें. 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. तो 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5. तो y इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 5/2. ये हो गया y इक्वल टू माइनस 3/2x प्लस 5/2. तो यहां पर स्लोप क्या हो गया, m इक्वल टू माइनस 3/2 और c इक्वल टू 5/2. ये आपका आंसर है. ये इस फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, mx प्लस c. थर्ड,
y इज इक्वल टू 0। अब देखिए y इज इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो m भी इसका 0 है और c भी 0 है, तो ये y इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो ये x एक्सिस है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिसेस। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है देखेंगे ना, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट। अब देखिए यहां पर कोई लाइन ऐसे हमने खींच दिया, तो इसमें जो ये पार्ट है ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और यहां से यहां तक इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो इसको हम क्या बोल देते हैं ए, इसको क्या बोल देते हैं बी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, जहां एक्स के नीचे जो वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है और जो वाई के नीचे वैल्यू होती है वो वाई के एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है। अब आप देखिए इसको, फर्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब ये यहां पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, क्या ये है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, यानी कि हमें ये ध्यान रखना यहां 1 बनाना है। तो 12 से इसमें भी डिवाइड कर दिया, 12 से इसमें भी डिवाइड कर दिया, 12 से इसमें भी डिवाइड कर दिया। तो x बाई 3 4 जा 12 प्लस y बाई 2 6 जा 12 यानी 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, जिसमें कि a की जगह पर क्या है 4 है और b की जगह पर क्या है 6 है। ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है और ये y की जगह पर। इसी तरह से हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी लेते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो 6 से डिवाइड कर दें तो 4x बाई 6 माइनस 3 बाई 6y इक्वल टू 1। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 2 जा। तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3x माइनस 1 बाई 2y इक्वल टू 1। अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम ऐसे लिखेंगे x बाई 3 बाई 2। देखो 3 बाई 2 का 2 बाई 3, अगर उल्टा करके मल्टीप्लाई करें 2 बाई 3 हो जाएगा, प्लस y बाई माइनस 1 बाई 2 यानी 2। तो ये तो सही है इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, a इक्वल टू यहां पर क्या है 3 बाई 2 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। आंसर आ गया। फिर 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स। अब ये जो सवाल है इसको हम लिख सकते हैं 3 का इधर डिवाइड, पहले हम इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 से डिवाइड कर दिया हमने सब में, तो y प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू 0, और इसको हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 बाई 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे इसको 0 इंटू एक्स प्लस y इक्वल टू -3। तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स
और y बाई -3/2 इक्वल टू 0, इसको 1 लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। 0 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑन y एक्सिस, तो b इक्वल टू क्या हो गया -3/2 ऑन x एक्सिस, नो इंटरसेप्ट, नो इंटरसेप्ट। देखिए इसका क्या है मतलब कि इसको, ये अगर नहीं समझ आया तो आप इधर देख सकते हो एक बार फिर से कि यहां पर y प्लस ये लिखा है y इक्वल टू -2/3। अब हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर -2/3 और -2/3 से डिवाइड कर दिया तो ये चेंज क्या हो जाएगा, y बाई -2/3 इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस y बाई -2/3 इक्वल टू 1। Reduce the following equation into normal form. Find their perpendicular distance from the origin and angle between perpendicular and the positive axis. अब हमें ये चीज ध्यान देनी है कि एक डायग्राम बना के समझे थोड़ा। Reduce the following equation into normal form. देखिए अब जैसे कोई लाइन यूं जा रही है तो ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला यूं, तो इसकी जो लंबाई है इसको p बोलते हैं और ये जो एंगल बनाता है इसको अल्फा बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको इसी तरह से बनाना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इक्वल टू p, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये अल्फा क्या है, एंगल है, और p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब आप देखिए इसी तरह से इसको बनाइए। अब आप पहला क्वेश्चन x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस √3y इक्वल टू -8। अब आप देखिए इसको माइनस को हमें प्लस बनाना है क्योंकि हमेशा ये p पॉजिटिव होता है, तो माइनस से डिवाइड कर दें। तो इसमें माइनस से डिवाइड किया तो -x प्लस √3y इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका √3 है, तो इसको cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -x प्लस √3y इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसका जो कोएफिशिएंट है, देखिए इसका जो कोएफिशिएंट है 1 और इसका जो कोएफिशिएंट है √3, इसका यहां पर ऐसे करें -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, √1 प्लस 3 इक्वल टू 4 यानी 2। तो ये हमेशा हर सवाल में इससे डिवाइड कर दें, इधर 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो -1/2 x प्लस √3/2 y इक्वल टू 4। अब हमें cos की वैल्यू ये कौन सी होती है, -cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इक्वल टू 4। लेकिन हमें ये चीज देखना होगा कि cos का माइनस में सेकंड में होता है और साइन सेकंड में प्लस होता है, तो हमें माइनस का जो है उसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है, ठीक है। तो साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम दोनों को अगर सेकंड में ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 180 - 60
यहाँ x लिखा है, यहाँ y लिखा है, और x प्लस साइन 180 माइनस 60 y इक्वल टू 4। कॉस 180 माइनस थीटा अब क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री x प्लस साइन 120 डिग्री, दोनों एंगल तो बराबर ही आने चाहिए, इक्वल टू 4। तो ये हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो कॉस 120x प्लस साइन 120y इक्वल टू 4। तो इसका जो एंगल है, क्या पूछ रहा था इसमें, एंगल अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस P क्या हो जाएगी 4। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा सवाल भी हम लेते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0 में, अब देखो इसका फिर हमने किया क्या, ये सेकंड क्वेश्चन है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 ही आएगा इसमें। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2, ये हमारे पास है। इसका हमने देखो 1 निकाला, अभी 1 में डिवाइड करो, ये भी तो वही बात है। तो ये कौन सी वैल्यू हो सकती है, cos 90 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो यहां cos 90 लिख सकते हैं, x प्लस यहां sin 90 इक्वल टू 1 होता है, तो y लिख सकते हैं इक्वल टू 2। तो ये जो है अपने पास ये वैल्यू आ गई, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री और p यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 2। इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर हम इसको क्या करें, रूट इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। तो यहां रूट 2 से डिवाइड किया तो 1 बाई रूट 2 एक्स माइनस 1 बाई रूट 2 वाई इक्वल टू 4 बाई रूट 2। तो ये 4 बाई रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 बाई रूट 2। ये रूट 2 से रूट 2 कट गया। अब ये कॉस क्या आएगा, कॉस आएगा 45 और माइनस साइन 45 वाई, यहां भी वाई इक्वल टू 2 रूट 2, क्योंकि ये कट गया। लेकिन अब हमें यह ध्यान रखना कि साइन निगेटिव है, तो किसमें निगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव है, तो ये किसमें निगेटिव होगा, हमें निगेटिव रखना है फोर्थ में। कॉस जो है फोर्थ में पॉजिटिव होता है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव और साइन क्या होता है निगेटिव, तो हमें इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कॉस 360 माइनस 45 वाई एक्स, सॉरी यहां पर एक्स लिखा है, एक्स और प्लस साइन 360 माइनस 45 इंटू वाई इक्वल टू 2 रूट 2। ये हो गया कॉस 315 डिग्री एक्स प्लस साइन 315 डिग्री वाई इक्वल टू 2 रूट 2, यानी अल्फा इक्वल टू 315 और p इक्वल टू 2 रूट 2। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इस लाइन को हम क्या करें, सबसे पहले सिंपल बना लें, क्या 12 x प्लस 6 इक्वल टू 5 y माइनस 2, या 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y प्लस 72 और 10
82 बराबर 0। ये तो इक्वेशन हो गई अपनी लाइन की इक्वेशन। तो अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब देखिए ये लाइन मैं बना रहा हूं, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 12x माइनस 5y प्लस 82 बराबर 0। अब इस पॉइंट देखिए यहां पर कोई पॉइंट हमने ले लिया P पॉइंट, P पॉइंट हमने क्या लिया -1 और 1। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर कभी कोई वैल्यू दी हो, ये परपेंडिकुलर है PM, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, यानी PM हमें ज्ञात करना है, PM। अब आप देखिए PM ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, ये P पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर हमने डाला जो 90 डिग्री पर गिरेगा। तो ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y की वैल्यू यहां पर x और y की जगह लिख दें। तो हमने क्या लिखा, 12 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई y की जगह पर 1 प्लस 82, इसके नीचे क्या लिखें, रूट x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब ये मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये केवल लेंथ है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, -12 -5 और प्लस 82 बाई 13, क्योंकि यहां पर 12 12 144 25 169 का स्क्वायर रूट 13, 12 5 17। तो यहां पर आएगा -17 प्लस 82 बाई 13। फिर इसको सॉल्व करें, 82 है ये, तो 12 में 7 घटे 5, 7 में से घटा 6 और 13, 13 बचे 65, ये 5 आ गया, 5 आ गई, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज दिस। तो हमें वो पॉइंट ज्ञात करना है। देखिए इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लें। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई भी अगर पॉइंट हम लेते हैं तो यहां पर क्या हो सकता है, ये x और 0 ही होगा। ऑन द एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, तो मान लीजिए लाइन ये है कोई, और इससे हमने एक परपेंडिकुलर खींचा, ये पॉइंट जो है इससे हमने परपेंडिकुलर AM डाल दिया, AM। तो इसकी जो लंबाई है ये 4 यूनिट है और ये पॉइंट है। तो इसकी इक्वेशन दी है अपनी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, या 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, या 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो AM इक्वल टू अभी हमने जो सवाल किया उसी तरह से AM इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट इसमें रख देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह पर x ही रख दिया, प्लस 3 y की जगह पर क्या लिखेंगे 0 माइनस 12 बाई रूट इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AM की वैल्यू दी है 4 इक्वल टू 4x और प्लस 3 0 माइनस 12 बाई 4 चौको 16 3 3 9 25 रूट 25। तो ये हो जाएगा, ये मॉड में है, तो 4 इक्वल टू 4x माइनस 12 बाई 5, ये मॉड। अब इसको जब भी खोलेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव निगेटिव दो साइन लेंगे, तो 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 12 बाई 5, ये आपका दो बार लिखेंगे। ये 4 से 4 हम काट सकते हैं, 4 इसमें से कॉमन लेके इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4 प्लस माइनस, और यहां x माइनस 3 बाई 5। अब एक बार प्लस कर लिया हमने साइन, तो क्या है 1 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5, तो x माइनस 3 इक्वल टू 5,
तो x इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक पॉइंट ये, दूसरा हम देखेंगे निगेटिव लें अगर, तो 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 बाई 5। तो माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5। तो माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस 3, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू -2। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए? 2 पॉइंट आ गए। एक तो हमारे पास आ गया 8 0 और दूसरा हमारे पास है -2 0। ये 2 पॉइंट्स हैं। आंसर है ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो देखिए, अगर कभी कोई 2 पैरेलल लाइन गिवन में है, ये लाइन, इसकी इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये जो पैरेलल लाइन दी है इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी? ये ऐसे होगी, इसकी जो डिस्टेंस pm होगी, शॉर्टकट है ये। इनका जो कांस्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस बाई रूट। अच्छा, ये जो अगर पैरेलल है तो ये जो है कोएफिशिएंट ये इक्वल होगा, ए बी होगा दोनों का, है ना। ये दोनों का चूंकि पैरेलल लाइन है तो इनका कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम होगा, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम होगा। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे करके। ये पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फार्मूला ये है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ये भी सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस pm, यानी हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो होगा क्या? c1 माइनस c2 बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये ऐसे इक्वल टू c1 कोई भी ले सकते हैं हम, -34 c1 माइनस c2 बाई रूट स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये मॉड लगाएंगे, इक्वल टू 30 30 60 5 -65 बाई रूट 225 प्लस 8 9 64, यानी -65 बाई 15 289 289 रूट, यानी -65 बाई 17। तो ये मॉड में है, ए बी मॉड में है, तो ये हो जाएगा 65 बाई 70। 1 मिनट, 15 225 और 8 टाइम 64, 5 4 9। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 का, यूनिट्स लिख सकते हैं इसको हम, ज्यादा से ज्यादा बस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम देखते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी जरूरी है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है एल एक्स प्लस वाई, समझ नहीं आ रहा है, 15x प्लस 8y, एल एक्स प्लस वाई प्लस एच, एल एक्स प्लस वाई प्लस एच इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? ठीक है, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस एच इक्वल टू 0। फिर इसके बाद दूसरा एल एक्स प्लस
एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इक्वल टू एच माइनस आर, एच प्लस आर हो जाएगा। तो रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू, ये मॉड में लिखेंगे तो आप इसको एच प्लस आर बाई एल स्क्वायर 2l स्क्वायर इक्वल टू एच प्लस आर बाई रूट 2l, ये हो गया। इसको मॉड में ही लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासेस थ्रू दिस। तो देखो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन which passes through -2 और 3। तो देखिए कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल होगी तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट तो वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस k इक्वल टू 0। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये लाइन इससे पास हो रही है, देखो ये लाइन जो है ये गिवन लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। और ये किससे पास हो रही है -2 और 3 से। तो इसको हम सेटिस्फाई करवाएंगे। दिस लाइन passes through -2 3, so 3 multiply -2 minus 4 multiply 3 plus k equal to 0। तो -6 minus 12 plus k equal to 0, तो k equal to 18। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट, ये x हैविंग x इंटरसेप्ट ऑन 3। यहां पर 3 कहीं है तो 3 यहां से कोई लाइन पास हो रही है और ये जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है किस पे, देखिए ये इससे पास हो रही है और ये जो गिवन लाइन है ऐसे जा रही है ना, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ये इससे जा रही है और इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन दी है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि किसी भी लाइन के लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके परपेंडिकुलर। तो x और y का कोएफिशिएंट हम बदल देंगे और साइन बदल देंगे, यानी 7 इधर लिख देंगे 1 इधर लिख देंगे, तो सीधे हो जाएगा 7x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही ए से, तो दिस लाइन passes through 3 0, सो इसको सेटिस्फाई करेगी। 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 21। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, तो 7x प्लस वाई
प्लस 21 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका एंगल ज्ञात करो, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है। तो देखो इसको पहले हम इस रूप में लिखें, √3, यहां है √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये पहली वाली लाइन की इक्वेशन है, यानी √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1, तो ये m1 इसका हमारे पास आ गया -√3, ये x का कोएफिशिएंट है, ये इसका स्लोप है, और यहां पर है x प्लस √3 y इक्वल टू 1, तो √3y इक्वल टू -1 x प्लस 1, तो y इक्वल टू -1/√3 x प्लस 1/√3, तो m2 हमारे पास क्या आ गया -1/√3। ठीक है, फिर अब इसका m1 m2 हो गया, तो tan थीटा। अब देखो जब कभी दो लाइन एक दूसरे काटती हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वैसे ये एक्यूट एंगल देंगे, एक्यूट एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 हमारे पास क्या है -√3 माइनस m2 की जगह -1/√3, फिर बाई 1 प्लस m1 की जगह -√3 मल्टीप्लाई -1/√3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -√3 प्लस 1/√3, ये अलग है। इसको ये भी ध्यान देना है कि ये मॉड में था तो ये मॉड में ही होना चाहिए, है ना, ये भी मॉड में होगा। 1 प्लस 1 तो इक्वल टू, इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा -3 प्लस 1 बाई √3 बाई 2 इक्वल टू -2/√3 बाई 2/1 इक्वल टू -2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 2 कट गया तो -1/√3, यहाँ √3 है, तो ये जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ये एक्यूट एंगल की होगी। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर आ गया आपका। Thank you very much. I had done 9 questions and the remaining question will be in the next video. Till that, thank you very much.